पिछली वीडियो में हम वर्ण के प्रकार पर चर्चा किए थे। वर्ण दो प्रकार का होता है। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वर हम बता चुके थे, व्यंजन पर हमको चर्चा करनी है। स्वर की बात व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं। व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं। नंबर एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसकी संख्या 25 होती है। इसे 5 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर एक क वर्ग, क वर्ग। नंबर दो च वर्ग। नंबर तीन ट वर्ग। नंबर चार ता वर्ग, ता वर्ग। नंबर 5 प वर्ग। क वर्ग कहा गया तो क, ख, ग, घ, अन्ना। च वर्ग कहा गया तो च, छ, ज, छ, ञ। ट वर्ग कहा गया तो क, ख, ट, ठ, ड, ध, ढ़। ता वर्ग कहा गया तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग कहा गया तो प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या 25 हो गई। पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में बांटा जाता है। टेट 2019 के पेपर में, संस्कृत के पेपर में पूछा गया कि स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। वर्णों की संख्या है। ऑप्शन में दिया गया 25, बी ऑप्शन दिया गया 5, सी ऑप्शन दिया गया 30, डी ऑप्शन दिया गया 8। तो 25 आपका आंसर सही हुआ। 25 कितने होते हैं? 25। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेने की बात है। अंगा का वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। च वर्ग का उच्चारण क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, इन्हें नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक व्यंजन भी कहा जाता है।
अंगा का उच्चारण स्थान कंठ भी है, नासिक भी है। या का उच्चारण स्थान ताल भी है, नासिक भी है। ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है, नासिक भी है। ना का उच्चारण स्थान दंत भी है, नासिक भी है। मां का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और नासिक भी है। कहने का मतलब है इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ और नासिक भी है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो कंठ देगा या तो नासिक ऑप्शन में देगा। जैसे ELT के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया कि या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है, तो तालु ऑप्शन ना देकर नासिक ऑप्शन दिया गया, तो आपका आंसर क्या सही होगा? नासिक। और इन पांचों वर्णों को पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ ले मित्रों, इन्हें नासिक वर्ण भी कहा जाता है। पांचों वर्णों को पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। इनका उच्चारण स्थान अलग अलग भी होता है। तो दो क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है तो 25 है। या का उच्चारण स्थान ELT में पूछा गया तो वहां ऑप्शन दिया गया नासिक, तो नासिक वर्ण भी है या नासिक व्यंजन भी है। का दूसरा भेद हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर या और वा अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कई बार ELT में, TGT में, टेट के पेपर में पूछा गया है कि या और वा का उच्चारण, या अर्ध स्वर है, या और वा अर्ध स्वर है। ला को पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। रा को लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन या इसी रा को प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन के तीसरे भेद पर। व्यंजन के तीसरे भेद पर। व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। तालबसा, दंतसा, मूर्धासा, हा, ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। हा को काकल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकल वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और तीनों सा को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तीनों सा को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इन चारों वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार का रगड़ या घर्षण उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो बता दिए कि हा को काकल वर्ण कहा जाता है, तीनों सा को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। यहीं पर एक बात और समझ लें, यदि ये कहा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो च, छ, ज,
छ, ये 4 होते हैं। संघर्षी व्यंजन कहा जाए तो तालब सा, दंत सा, मूर्धा सा, हा होता है, लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाए तो च, छ, ज, झा होता है। तो स्वर 11 पढ़ लिए, 33 व्यंजन हमने पढ़ लिया, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन 29, 4 ऊष्म व्यंजन 33। तो 33 व्यंजन भी पढ़ लिया, लेकिन हमको सिद्ध करना है 52 वर्ड, क्योंकि वर्डों की संख्या 52 होती है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद व्यंजन में गणना नहीं की जाती है, संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्राई, क्या और स्रा। छ का हलंत मूर्धासा, का हलंत मूर्धासा, त्रा ता हलंत ला, ज्ञा जा हलंत या, और स्रा तालब सा हलंत ला। इन चारों वर्णों के, इन चारों व्यंजन पाने का मतलब का प्लस मूर्धा सा बराबर छ, ता हलंत रा बराबर त्रा, जा हलंत या बराबर ज्ञा, सा हलंत ला बराबर स्रा। ये होता कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। टेट के पेपर में, यूपी में, एलटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ चुके 52 वर्ड में 33 व्यंजन पढ़े थे और 11 स्वर पढ़े थे, 44 हो गया था। 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए, 48 हो गया। इसके बाद आता है दुगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन। दुगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। द जिसके नीचे बिंदी लगता है, ध, ये उच्छित व्यंजन कहलाते हैं। ये दोनों उच्छित व्यंजन या दुगुण व्यंजन कहलाते हैं। जो ट वर्ग में ड और ढ आता है उसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। यदि वहां पर बिंदी लगाते हैं तो गलत लिखते हैं। अगर बिंदी लग गया तो दुगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इन दोनों के उच्चारण में ड जैसे लगता है कि 2 बार उच्चारित होते हैं, और इन दोनों वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर की ओर उठती है, इसलिए उसे उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद अयोग वाह आ जाता है। अयोग वाह, इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। नंबर 1 अनुस्वार और नंबर 2 विसर्ग। नंबर 2 विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग अयोग वाह होते हैं। अब हम 52 वर्ड सिद्ध कर दिए। 11 स्वर हो गया, 33 व्यंजन हो गया, 4 संयुक्त व्यंजन हो गया, 2 दुगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन हो गया, और 2 अयोग वाह हो गया। 11 33 44, 4 48, 2 50, 52 वर्ड। यही हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे
वर्णों का उच्चारण स्थान